जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। मेयर ऑफ कैस्टरविच चैप्टर 28 हो चुका है। चैप्टर 29 स्टार्ट करना है हमें। चलिए शुरू करते हैं। एट दिस आवर लूसेटा वाज बाउंडिंग अलोंग द रोड टू पोर्ट ब्रेडी जस्ट एज एलिजाबेथ हैड अनाउंस्ड। इस समय जैसा कि एलिजाबेथ ने बताया था, लूसेटा जो है वो पोर्ट ब्रेडी की ओर जाने वाली सड़क पर दौड़ रही थी। दैट शी हैड चूजन फॉर हर आफ्टरनून वॉक द रोड along which she had returned to Casterbridge 3 hours earlier in a carriage was curious, if anything should be called curious in concatenations of phenomena wherein each is known to have its accounting cause. उसने अपने दोपहर के घूमने के लिए वही सड़क चुनी थी जिस पर वो 3 घंटे पहले गाड़ी से कैस्टरविज में लौटी थी। ये काफी अजीब बात थी। अगर किसी चीज को ऐसी घटनाओं के सिलसिले में अजीब कहा जाए जिसमें प्रत्येक घटना का एक अपना ही कारण होता है। कंकैटिनेशंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? श्रृंखलाबद्ध होना या सिलसिला। उसी चीज की बात हो रही है कि अगर किसी चीज को ऐसी घटनाओं के सिलसिले में अजीब कहा जाए, इसमें प्रत्येक घटना के का एक अपना ही कारण होता है। और कौन सी घटना है ये? कि जिस रास्ते से अभी रोसेटा आई थी 3 घंटे पहले, उसी रास्ते पे वापस घूमने के लिए निकल गई है। It was the day of the chief market Saturday, and Firefly for once had been missed from his corn stand in the dealer's room. ये मुख्य बाजार का दिन है। कौन सा दिन है साहब मुख्य बाजार का? शनिवार। शनिवार जो है ये मुख्य बाजार का दिन है। और फायरफ्ले एक बार फिर से डीलरों के कमरे में अपने अनाज के स्टॉल से चूक गया था, मिस कर दिया था उसने डीलर्स के रूम में जो अपना अनाज का स्टॉल है वहां से। Nevertheless, it was known that he would be home that night for Sunday, as Casterbridge expressed it. फिर भी इस बात का पता था कि वो उस रात घर पर होगा रविवार के दिन, जैसा कि कैस्टरब्रिज में होता था, जैसा कि कैस्टरब्रिज का माहौल एक्सप्रेस करता था कि संडे को वो जो है रात में अपने घर पर ही मिलता है डोनाल्ड। Lucetta, in continuing her walk, had at length reached the end of the ranked trees which bordered the highway in this and other directions out of the town. This end marked a mile, and here she stopped. लूसेटा जो है वो अपनी यात्रा जारी रखते हुए आखिरकार पेड़ों के छोर के आसपास पहुंच गई। उन पेड़ों के छोर के आसपास पहुंच गई जो शहर से बाहर इस राजमार्ग की सड़क के पास थे, इस हाईवे की सड़क के पास थे, जो कि दूसरी दिशाओं में भी बढ़ रहे थे। सड़क मतलब एक ऐसी सड़क पे पहुंच गई थी लूसेटा जो राजमार्ग है, मुख्य सड़क है कैस्टरब्रिज को आने वाली, और उस जगह से दूसरी दिशाओं में भी सड़कें जा रही हैं। ये एक छोर, इसका जो एक छोर है 1 मील की दूरी पे था, और यहाँ पर वो आके रुक गई है लूसेटा। The spot was a way between two gentle acclivities, and the road, still adhering to its Roman foundation, stretched onward straight as a surveyor's line till lost to sight on the most distant ridge. लूसेटा जो है वो इस जगह पे खड़ी है, और ये जो जगह है ना, ये दो कॉमन कॉमन से ढलान है। किस साइड में? दोनों साइड ढलान है, और उन दोनों ढलानों के बीच में एक घाटी जैसी ये जगह है। यहाँ पर सड़क बनी हुई है, और ये सड़क जो है ना, इसमें अभी भी एक रोमन फाउंडेशन दिखाई देता है। रोम की जैसी जो स्थापत्य कला है उसका फाउंडेशन दिखाई देता है, और एक सर्वेक्षक की रेखा की तरह ये सड़क जो है सीधी आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। और कब तक ये आगे बढ़ती जाती है? जब तक कि सबसे दूर की पहाड़ी नजर नहीं आती। सड़क का एक्सप्लेनेशन है, कोई ज्यादा खास बात है नहीं। बस इतना बताया गया है कि जिस सड़क पे वो आगे पहुंची है उसके दोनों ओर एक घाटी है। कौन से आर्किटेक्चर वाली सड़क है? रोम के आर्किटेक्चर वाली सड़क है। ये एक सीधी सड़क है जो कि कितनी लंबी है? इतनी लंबी है जहां से पहाड़ नजर आते हैं। There was neither hedge nor tree in the prospect now, the road clinging to the stubby expanse of corn land like a strip to an undulating garment. Near her was a barn, the single building of any kind within her horizon. अब यहाँ पर ना तो कोई बाढ़ था ना ही कोई पेड़ है। सड़क जो है वो मक्के के छोटे छोटे खेतों से चिपकी हुई है, जैसे तो किसी लहराते कपड़े पे एक पट्टी लगी हुई होती है उस प्रकार का। उसके पास ही एक बार्न था, बार्न मतलब खलिहान, गार्डन टाइप का। और
उस जगह पर उस तरह की एकमात्र इमारत भी थी, वही जगह, वो बार्न जो था, जो बार्न है ना, खलिहान, उस जगह पर, उस हॉरिजॉन पर उस प्रकार की एकमात्र इमारत है वो। She strained her eyes up the lessening road, but nothing appeared thereon, not so much as a speck. उसने अपनी नजरें सड़क की ओर घुमाई, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं दिखा, एक धब्बा तक नहीं दिखाई दिया उसको, वहां पे एक स्पेक तक नहीं दिखाई दिया। She sighed one word, Donald, and turned her face to the town for retreat. उसने सिर्फ एक शब्द कहा, डोनाल्ड, और वो शहर की ओर मुंह करके पीछे हट गई। Here the case was different. A single figure was approaching her, Elizabeth James. यहाँ पर मामला अलग हुआ। उसने बुलाया किसको है? डोनाल्ड को। लेकिन अब आ कौन रहा है? एक अकेली आकृति उसकी ओर आ रही थी, जो कौन थी? एलिजाबेथ जेन। रोसेटा, in spite of her loneliness, seemed a little vexed. रोसेटा अपने अकेलेपन के बावजूद थोड़ी सी परेशान दिखाई दे रही थी। Elizabeth's face, as soon as she recognized her friend, shaped itself into affectionate lines while yet beyond speaking distance. एलिजाबेथ के चेहरे पर जैसे ही उसने अपनी साथी दोस्त को पहचाना है, उसके चेहरे पे स्नेह से भरी हुई, प्यार से भरी हुई रेखाएं उभर आई हैं। हालांकि यह बात करने की जो दूरी है ना, वो थोड़ी अलग थी, थोड़ी सी दूर है वो। उस प्रेम का जो एहसास है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, क्योंकि एलिजाबेथ भी थोड़ी सी डिस्टेंस पे है। लेकिन उस आकृति को जब उसने नजदीक से देखा है, जब उसको पता चला है कि एलिजाबेथ जेन है, तब उसके चेहरे पे थोड़ी सी राहत भरी रेखाएं उभर आई हैं। I suddenly thought I would come and meet you, she said smiling. मुझे अचानक लगा कि मैं आकर तुमसे मिलूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। किसने कहा है? जेन ने कही है ये बात। Rosita's reply was taken from her lips by an unexpected diversion. Rosita का जो उत्तर है, उसके होठों से एक अप्रत्याशित डायवर्जन के द्वारा छीन लिया गया था, मोड़ के द्वारा छीन लिया गया था। A by road on her right hand descended from the fields into the highway at the point where she stood, and down the track a bull was rambling uncertainly towards her and Elizabeth, who facing the other way did not observe him. उसके राइट हैंड साइड पर एक सड़क खेतों से मेन रोड के ऊपर जाती थी, जहां पर वो खड़ी थी, और उस सड़क के नीचे एक बैल दिखाई दे रहा था, जो कि अनिश्चित रूप से लूसेटा और एलिजाबेथ जेन की ओर बढ़ रहा था, जो कि दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हुई थी, और उन्होंने उस बैल को नहीं देखा था। In the latter quarter of each year, cattle were at once the mainstay and the terror of families about Casterbridge and its neighborhood, where breeding was carried on with Abrahamic success. प्रत्येक वर्ष की जो अंतिम तिमाही है, उस तिमाही में मवेशी जो हैं, वो कैस्टरब्रिज और उसके आसपास के फैमिलीज के लिए दो तरह के काम करते थे। एक तो कौन सा? एक तो मुख्य आधार थे वो उन फैमिलीज के लिए, और साथ ही साथ क्या थे वो? टेरर का रीजन थे, आतंक का भी कारण हुआ करते थे, जहां पर जो प्रजनन है ना, वो अब्राहमिक सफलता के साथ किया जाता था। अभी जो फ्रेज है अब्राहमिक सक्सेस, इसका मीन्स क्या है? अब्राहमिक सक्सेस जो फ्रेज है, इसका मतलब है कि कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा कीमती हो जाती है, बेशकीमती हो जाती है। तो मतलब इन दिनों में इनका जो प्रजनन कराया जाता था मवेशियों का, ये बहुत ही बेशकीमती चीज थी। The head of stock driven into and out of the town at this season to be sold by the local auctioneer was very large, and all these horned beasts in traveling to and fro sent women and children to shelter as nothing else could do. तो इस मौसम में जो यहाँ के स्थानीय नीलामी करता थे, उनके द्वारा बेचे जाने के लिए शहर में जो पशु लाए जाते थे, उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती थी, और ये सभी सींग वाले जानवर इधर उधर घूमते समय महिलाओं और बच्चों को यहाँ के लोग जो है वो आश्रय में भेज देते थे, क्योंकि कोई और ऐसा नहीं कर सकता था। इन द मेन द एनिमल्स वुड हैव वॉक्ड अलोंग क्वाइट इनफ। मुख्य रूप से जानवर जो हैं वो काफी शांत तरीके से चलते थे, but the Casterbis tradition was that to drive stock it was indispensable that hideous cries, coupled with Yahoo antics and gestures, should be used. Large sticks flourished, stray dogs called in, and in general everything done that was likely to infuriate the viciously disposed and terrify the mild. लेकिन कैस्टरविच की परंपरा कैसी है?
कि पशुओं को भगाने के लिए वो एक अनिवार्य चीजों का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि भयानक तरीके से चीखना, याहू हरकतें। याहू हरकतें किसको बोलते हैं? आपने भेड़ चराने वालों को देखा होगा ना, जो ट्र ट्र इस तरीके की आवाजें करते हैं, उनको करते थे, वो इशारे करते थे। ये सब किस चीज के लिए किया जाता था? उन जानवरों को भगाने के लिए। और साथ ही साथ बड़ी बड़ी वो छड़ियां लहराते थे हवा में, आवारा कुत्तों को बुलाते थे, और सामान्य तौर पर वो सब कुछ किया करते थे जो कि क्रूर स्वभाव वाले लोगों को गुस्सा दिलाने के लिए और शांत स्वभाव वाले लोगों को डराने की संभावना रखता हो। इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस है। Nothing was commoner than for a householder on getting out of his parlour to find his hall or passage full of little children, nursemaids, aged women, or a ladies' school who apologized for their presence by saying a bull passing down the street from the sale. एक घर के मालिक के लिए अपने कमरे से बाहर निकलने पर अपने हॉल या मार्ग को छोटे बच्चों, नर्सों या फिर बूढ़ी औरतों या महिलाओं के, जो स्कूल की जो महिलाएं हैं, उनसे भरा हुआ देखा जाना, जो ये कहकर अपनी उपस्थिति के लिए उनसे क्षमा मांगते थे कि इससे ज्यादा सामान्य कुछ नहीं है। किससे ज्यादा? कि एक जो बैल है ना, उसको बेचे जाने के लिए ले जाया जा रहा है, और वो बैल कहाँ से गुजर रहा है? सड़क से गुजर रहा है। Lucetta and Elizabeth regarded the animal in doubt, he meanwhile drawing vaguely towards them. लुसेटा और एलिजाबेथ ने संदेह से जानवर को देखा है, और इसी बीच वो अस्पष्ट रूप से उनकी ओर बढ़ रहा था। It was a large specimen of the breed, in color rich dun, though disfigured at present by splotches of mud about his seamy sides. इस नस्ल का ये जो जानवर है ना, ये जो बैल है, ये इस नस्ल का एक शानदार, एक बड़ा नमूना है, जिसका रंग कैसा है? रिच डन मतलब गहरा भूरा है। हालांकि इस समय उसके किनारों पर कीचड़ के धब्बों की वजह से इसका रंग जो है वो विकृत हो गया है। हिज हॉर्न्स वर थिक एंड टिप्ड विद ब्रास, इसके सींग मोटे थे, और साथ ही साथ उनके ऊपर कोटिंग हो रखी थी, किसकी? ब्रास की, पीतल की। His two nostrils like the Thames Tunnel as seen in the perspective toys of yore. उसके जो नथुने हैं ना, वो कैसे थे? वो थेम्स की सुरंग की तरह थे, जैसा कि पुराने समय के खिलौनों में देखा जाता था। Between them, through the gristle of his nose, was a stout copper ring welded on and irremovable as Girth's collar of brass. और इसके अलावा उसकी नाक में, उसका जो नाक का बीच का हिस्सा होता है, नाक के दोनों नथुनों के बीच का हिस्सा, उसमें एक ग्रिस्टर के माध्यम से, मतलब एक रॉड होती है, लोहे की मजबूत रॉड, जिससे छेद किया जाता है, उसमें एक ग्रिस्टर के माध्यम से एक मोटी सी तांबे की अंगूठी लगी हुई थी, जो वेल्डेड थी, और उसके पीतल के जो कॉलर है, उसके इरिमूवेबल थी, वो बिल्कुल हटाई जाने योग्य नहीं थी। उसके जो गले के अंदर कॉलर लगी हुई थी, वो हटाई जाने योग्य नहीं थी। और किस शेप में थी वो कॉलर? एकदम उसकी गर्दन जिस शेप में थी ना, बिल्कुल उसी के शेप में वो कॉलर थी। गर्थ का मतलब क्या होता है? कि कोई ऐसी चीज जिसको किसी नाप को लेकर के बनाया गया हो। ठीक है, नाप को संदर्भित करती हो कोई चीज। तो यहाँ पर ये कहा गया है इस चीज को, कि उसकी नाक के ग्रिसर के बीच में एक कॉपर की रिंग लगी हुई थी, जो कि वेल्डेड थी। साथ ही साथ उसके गले में एक विशिष्ट नाप की कॉलर बनी हुई थी। वो किसकी थी? वो पीतल की थी, ब्रास की थी, जिसको हटाया नहीं जा सकता था, इरिमूवेबल थी वो। To the ring was attached an ash staff about a yard long, which the bull, with the motions of his head, flung about like a flail. और इसके बाद अंगूठी से लगभग, उसकी जो नाक की अंगूठी है ना, उससे लगभग 1 गज लंबा एक लकड़ी का डंडा जुड़ा हुआ था। 1 गज मतलब लगभग 3 फीट के आसपास। आसपास क्या, 3 ही फीट है। 1 गज 3 फीट का एक लंबा डंडा जुड़ा हुआ था लकड़ी का, जिसे बैल अपने सिर की हरकतों के साथ एक फाल की तरह इधर उधर फेंक रहा था। मतलब जब बैल अपना सिर हिला रहा था, तो वो जो 3 फीट का डंडा है ना, वो भी इधर उधर झूम रहा था, एक झूले की तरह।
अपने यहाँ भी देखा होगा अपने गांव में कि भैंसों के या बैलों के गले के अंदर खाट का जो पाया होता है ना उसको टांग देते हैं। इसी तरह का उसके नाक की जो रिंग है उससे अटैच्ड है। It was not till they observed this dangling stick that the young women were really alarmed, for it revealed to them that the bull was an old one, too savage to be driven, which had in some way escaped, the staff being the means by which the drover controlled him and kept his horns at arm's length. तो जब तक उन्होंने इस लटकती हुई छड़ी को नहीं देखा, वो युवतियां वास्तव में भयभीत नहीं हुई। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इससे उन्हें पता चलता है कि ये जो बैल है ना, एक बूढ़ा और काफी क्रूर, काफी बलवान ये बैल है, जिसको हाँकना काफी कठिन था। और ये किसी तरीके से अपने मालिक की पकड़ से भाग निकला है। और ये इसके जो नाक में डंडा लगा हुआ है ना, ये वो डंडा है ना, ये वही डंडा साधन है, एकमात्र रिसोर्स क्या है, डंडा, जिसके द्वारा उसका चरवाहा, उसको चराने वाला व्यक्ति उसको नियंत्रित कर रहा था और उसके सींगों को अपनी बाहों से, अपने हाथों से दूर रख रहा था। पूरी बात का सेंस क्या है कि जब उन्होंने देखा है उसके नाक की रिंग में से उस डंडे को, उस 3 फीट के डंडे को लटकते हुए, तब उनको इस बात का एहसास हुआ है कि ये काफी बलवान और एक, जिसको हम बोलते हैं ना गांव की भाषा में, देहाती भाषा में, कि भाई मरखनी गाय है, मरखनी भैंस है, कि ये मारती है, ये भैंस नहीं मारती, ये अच्छी भैंस है, ये मरखनी है, ये मारती है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है उसकी नाक के अंदर जो रिंग लगी हुई है उससे बंधे हुए डंडे से, कि ये काफी हिंसक प्रकार का बैल है। और इसकी नाक में ये डंडा इसीलिए बांधा गया है ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके किसी भी तरीके से, और साथ ही साथ इसके सींगों से अपने हाथों को, इसको चलाने वाला व्यक्ति है वो बचा सके। They looked they looked around for some shelter or hiding place and thought of the barn hard by. उन्होंने किसी आश्रय या छिपने की जगह जगह की तलाश की और पास ही का जो खलिहान है उसके बारे में सोचा। As long as they had kept their eyes on the bull, he had shown some difference in his manner of approach. तो जैसे ही, जितनी देर तक वो अपनी नजर बैल के ऊपर गड़ाए हुए थे, तो उस समय तक तो वो जो बैल है ना, वो अपनी नजरों में उनके प्रति सम्मान दिखा रहा था। एक मैनर ऑफ अप्रोच का मतलब होता है सम्मान दिखाने वाला तरीका। तो जब तक उन्होंने बैल की ओर देखा, तब तक तो बैल काफी स्टेबल था, उनके प्रति सम्मान दिखाता रहा। But no sooner did they turn their backs to seek the barn than he tossed his head and decided to thoroughly terrify them. लेकिन जैसे ही वो खलिहान की तलाश में अपनी पीठ मोड़ते, बैल अपना सिर हिलाता और उन्हें पूरी तरह से डराने का फैसला करता। मतलब बैल चेतावनी दे रहा है कि मुझे पीठ मत दिखाओ। This caused the two helpless girls to run wildly, whereupon the bull advanced in a deliberate charge. और इस सब से डरकर दोनों असहाय लड़कियां बेतहाशा रूप से भागने लगी, जिस पर बैल जो है वो जानबूझकर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। The barn stood behind a green slimpy pond, and it was closed save as to one of the usual pair of doors facing them, which had been propped open by a hurdle stick, and for this opening they made. ये जो खलिहान है, ये एक हरे रंग की कीचड़ से भरे हुए तालाब के पीछे की ओर है, और ये उनके सामने वाले जो दरवाजे हैं, एक जोड़ी जो दरवाजे हैं सामने वाले, उनको छोड़कर ये पूरी तरीके से बंद था, जिसे एक छड़ी के द्वारा खुला रखा गया था। और इस द्वार के लिए ही उन्होंने दूसरा रास्ता बनाया था, खुला रास्ता बना रखा था। द इंटीरियर हैड बीन क्लियर्ड बाय ए रिसेंट बाउट ऑफ threshing except at one end where there was a stack of dry clover. हाल ही में जो थ्रेसिंग हुई है, उसकी, थ्रेसिंग का मतलब होता है कटाई, उस कटाई की वजह से इसके अंदर का भाग साफ हो गया था, सिवाय एक छोर के जहां पर सूखे घास का ढेर लगा हुआ था। एलिजाबेथ जेन टुक इन द सिचुएशन। एलिजाबेथ जेन ने स्थिति को समझा। वी मस्ट क्लाइंब अप देयर, शी सेड, और उसने कहा कि हमें वहां चढ़ना होगा। But before they had even approached it, they heard the bull scampering through the pond without, and in a second he dashed into the barn, knocking down the hurdle stake in passing. लेकिन इससे पहले कि वो उसके पास पहुंचते, उन्होंने बाहर तालाब में भागते हुए बैल की आवाज सुनी, और 1 सेकंड में वो खलिहान में घुस गया, और आगे बढ़ते समय उसने जो हर्डल स्टेक है उसको गिरा दिया था, घास का जो ढेर है, जो बाधा का स्तंभ है, उसको गिरा दिया था।
The heavy door slammed behind him and all three were imprisoned in the barn together. और उसके पीछे जो भारी दरवाजा था वो झटके से बंद हो गया और वो तीनों उस बार्न के अंदर कैद हो गए, इम्प्रिजन हो गए. The mistaken creature saw them and stalked towards the end of the barn into which they had fled. वो जो भ्रमित प्राणी है, मिस्टेकन जो क्रीचर है, उस प्राणी ने उन्हें देखा और खलिहान के उस छोर की ओर भागा जहां पर वो दोनों भागी थी. The girls doubled so adroitly that their pursuer was against the wall when the fugitives were already halfway to the other end. लड़कियां इतनी चतुराई से दुगनी गति से भागी कि उनका जो पीछा करने वाला बैल है वो दीवार के बगल की ओर आ गया था, जबकि भागने वाला जो लोग हैं वो पहले से ही दूसरे छोर के आधे रास्ते पे थे. अब बैल तो बैल बुद्धि है ना, वो तो सीधा सीधा भागेगा, लेकिन जो लड़कियां हैं वो सबसे छोटा रास्ता ले रही हैं, इसलिए वो बैल से दुगनी दूरी को पार कर चुकी हैं. By the time that his length would allow him to turn and follow them, neither they had crossed over. Thus the pursuit went on, the hot air from his nostrils blowing over them like a sirocco, and not a movement being attainable by Elizabeth or Lucetta in which to open the door. तो जब तक उस दूरी में, कौन सी दूरी में, जो लड़कियों के और बैल के बीच में है, तो जब तक उस दूरी में उसे मुड़ने और उसका पीछा करने की जैसे ही उसको अलाउंस हुई है, किसको, बैल को, उसने डिस्टेंस को देख लिया बैल ने, और उस दूरी में पीछे मुड़ने के लिए जैसे ही वो अनुमति देते तो तब तक तो वो दोनों जो हैं वो पार हो चुके थे. और इस प्रकार वो बैल उनका पीछा करता रहा. उसके जो नथुने से निकलने वाली गर्म हवा है वो सिरोको की तरह उनके ऊपर बह रही थी, और एलिजाबेथ या लूसेटा के पास दरवाजा खोलने के लिए एक पल भी नहीं था. सिरोको क्या है? सिरोको जो है ना, आपने स्थानीय हवाओं के बारे में शायद पढ़ा हो, शायद ना पढ़ा हो, लेकिन जैसे अपने यहाँ पे गर्म हवा चलती है तो उसको हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं. उसी तरह से अफ्रीका के अंदर जो गर्म हवा चलती है उसको सिरोको कहा जाता है. What might have happened had their situation continued cannot be said, but in a few moments a rattling of the door distracted their adversary's attention and a man appeared. थोड़ी सी राहत की बात है कि ये कि अगर उनकी स्थिति यही रहती तो क्या हो सकता था ये नहीं कहा जा सकता था, लेकिन कुछ ही क्षणों में दरवाजे पे खड़खड़ाहट हुई है. एक व्यक्ति आया है जिसने उन तीनों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है और एक आदमी प्रकट होता है. He ran forward towards the leading staff, seized it, and wrenched the animal's head as if he would snap it off. वो आदमी आगे की ओर दौड़ा और उसने उस डंडे को पकड़ लिया. कौन सा डंडा? जो बैल की नाक की रिंग से बंधा हुआ था. उसने उस डंडे को पकड़ लिया उस आदमी ने, और जानवर के सिर को इस तरीके से मोड़ा कि मानो वो उसे तोड़ ही देगा. इतना दमदार आदमी है ये. The wrench was in really so violent that the thick neck seemed to have lost its stiffness and to become half paralyzed, whilst the nose dropped blood. असल में ये जो मरोड़ थी, ये जो मोड़ा गया था, इतना जोरदार था कि जो बैल है उसकी मोटी सी गर्दन अपनी अकड़ खो बैठी और लगभग आधी पैरालाइज हो गई, लकवा से ग्रस्त हो गई, और उसकी नाक से खून टपक रहा था. The premeditated human contrivance of the nose ring was too cunning for impulsive brute force and the creature flinched. नाक की अंगूठी का जो मानव का आविष्कार है, ये गुस्सैल जो बैल होते हैं ना, उनके लिए काफी कनिंग आविष्कार है, काफी चालाक आविष्कार है. ये अवश्य ही कल्पना की गई है किसके द्वारा? देखिए ये जो चीज है ना, ये द प्रीमेडिटेटेड, ये राइटर ने लिखी है उस कल्पना को दर्शाने के लिए जो कल्पना उस समय बैल ने की होगी. क्या की होगी बैल ने कल्पना? फ्रिंज्ड का मतलब क्या होता है? झिझकते हुए कहना. क्रीचर यहाँ पे कौन है? वो बैल है. और जो प्रीमेडिटेटेड ह्यूमन कंट्राइवेंस है, मतलब पूर्व नियोजित मानव का जो आविष्कार है, वो क्या है? वो नोज रिंग है. वो कनिंग है. वो इम्पल्सिव ब्रूट फोर्स, यानी कि आवेग से भरे हुए एक जबरदस्त बलवान जानवर के लिए या बलवान जीव के लिए ये काफी एक चालाक
चालाकी से भरा हुआ आविष्कार है क्या? तो बैल की कल्पना, पूरी कल्पना क्या कहती है कि ये जो नाक की अंगूठी बनाई है ना इंसान ने, ये बहुत ही आवेगपूर्ण, एक क्रूर, एक बलवान जीव के लिए बहुत चालाक आविष्कार है। क्या है? नाक की रिंग। The man was seen in the partial gloom to be large framed and unhesitating. तो उस पार्शियल ग्लूम में, उस थोड़े बहुत अंधेरे में, वो आदमी बड़े कद काठी का और निडर दिखाई दे रहा था। He led the bull to the door and the light revealed Henchard. वो आदमी बैल को दरवाजे तक ले गया और फिर रोशनी में देखने पे पता चलता है कि वो आदमी कौन है साहब? ये आदमी तो माइकल हैंचर्ड है। तो हैंचर्ड कितना बलवान है देखिए, कि उसने एक बैल को, एक जंगली, एक बलवान ताकतवर बैल को, एक अनकंट्रोल्ड बैल को कंट्रोल किया है। कितना शक्तिशाली है ये। He made the bull fast without and re-entered to the succor of Lucetta. उसने बैल को बाहर ही रोक दिया और ल्यूसेटा की सहायता के लिए वो फिर से अंदर गया। For he had not perceived Elizabeth, क्योंकि उसने अभी तक एलिजाबेथ को नहीं देखा था। Who had climbed on the clover heap, जो कि घास के ढेर के ऊपर चढ़ गई थी। Lucetta was hysterical. लूसेटा कैसी थी? थोड़ी सी डरपोक थी, या उन्माद में थी, भय में थी, डरी हुई थी। And Henchard took her in his arms and carried her to the door. और हैंचर्ड ने उसे अपनी बाहों में उठाया और दरवाजे तक ले गया। यहाँ पे बज रहे हैं साहब हैंचर्ड के मन में गाने, ये मौसम का जादू है मितवा, ना अब दिल पे काबू है मितवा। क्योंकि उसे तो अपनी प्रेमिका को गोद में उठाने का मौका मिल गया है, और मौका वो छोड़ कैसे देता। You have saved me, she cried as soon as she could speak. तुमने मुझे बचा लिया। जैसे ही वो बोलने के लायक हुई वो चिल्लाई। I have returned your kindness, he responded tenderly. You once saved me. तो हैंचर्ड क्या कहता है कि मैंने तुम्हारी दयालुता का बदला चुकाया है। उसने काफी कोमलता से उत्तर दिया, क्योंकि एक बार तुमने भी मुझे बचाया था। How comes it to be you? You, तो ये, या फिर यहाँ तुम कैसे आए हो? She asked, not heeding his reply. उसने उसके उत्तर पर ध्यान न देते हुए पूछा कि तुम यहाँ कैसे? I came out here to look for you. मैं तो तुमको ही ढूंढने आया था। I have been wanting to tell you something these 2 or 3 days. मैं तुम्हें पिछले 2-3 दिन से कुछ बताना चाह रहा हूँ। But you have been away. लेकिन तुम कहीं गई हुई थी। And I could not. और मैं बता नहीं सका। Perhaps you cannot talk now. शायद तुम अभी तो बात नहीं कर सकती। ओह नो, वेयर इज एलिजाबेथ? अरे नहीं नहीं, एलिजाबेथ कहाँ है? हेयर एम आई, क्राइड द मिसिंग वन चीयरफुली। मैं यहाँ हूँ, उस मिसिंग लड़की ने, मतलब खोई हुई, जो कि छुपी हुई लड़की है, उस छुपी हुई लड़की ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा है कि मैं यहाँ हूँ। एंड विदाउट वेटिंग फॉर द लेडर टू बी प्लेस्ड, शी slid down the face of the clover step to the floor. और सीढ़ी लगाए जाने का इंतजार किए बिना ही वो फिसल कर सीधे नीचे फ्लोर के ऊपर आ गई है, उस घास के ढेर पे से फिसलते हुए। Henchard supporting Lucetta on one side and Elizabeth Jane on the other, they went slowly along the rising road. Henchard तो एक तरफ से लूसेटा को हैंचर्ड और दूसरी तरफ से एलिजाबेथ जेन उसको सहारा देते हुए धीरे धीरे सड़क पे आगे बढ़े। They had reached the top and were descending again when Lucetta, now much recovered, recollected that she had dropped her muff in the barn. वो ऊपर सड़क तक लगभग पहुंच ही चुके थे और फिर से थोड़ा नीचे की तरफ आ रहे थे, जब लूसेटा, जो कि कुछ हद तक ठीक हो चुकी थी, उसको एकदम से याद आया कि उसने अपना जो मफ है, मफलर है, वो उस खलिहान में ही गिरा दिया है। आई विल रन बैक, सेड एलिजाबेथ जेन। मैं भाग के जाती हूँ वापस, एलिजाबेथ जेन ने कहा। आई डोंट माइंड इट एट ऑल, एज आई एम नॉट टायर्ड एज यू आर। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैं उतनी नहीं थकी हूँ जितनी तुम थक गई हो। शी thereupon hastened down again to the barn, the others pursuing their way. और उसके बाद वो जल्दी से नीचे की तरफ उतर के बाण में गई है, जबकि वो जो दोनों लोग हैं वो अपने रास्ते पे चल रहे हैं।
Elizabeth soon found the muff, such an article being by no means small at that time. एलिजाबेथ को जल्द ही वो मफ मिल गया। उस समय ऐसी वस्तु किसी भी तरीके से छोटी नहीं थी। Coming out, she paused to look for a moment at the bull, now rather to be pitied with his bleeding nose, having perhaps rather intended a practical joke than a murder. बाहर आकर वो एक क्षण के लिए बैल को देखने के लिए रुकी। अब उसे उसकी नाक से खून बहता देख के दया आ रही है। शायद वो हत्या के बजाय एक मजाक करना चाहती थी। Henchard had secured him by jamming the staff into the hinge of the barn door and wedging it there with a stake. Henchard ने उसे खलिहान का जो दरवाजा है उसके कांटे में डंडा ठूंसकर एक खूंटा ठूंस दिया था और उसको उस खूंटे से बांध दिया था। At length she turned to hasten onward after her contemplation when she saw a green and black gig approaching from the contrary direction, the vehicle being driven by Farfrae. आखिरकार अपने चिंतन के बाद वो तेजी से आगे बढ़ने के लिए मुड़ी और फिर एकदम से उसे एक हरे और काले रंग की गिग गिग मैंने पहले भी आपको बताया है, दो पहिया वाली घोड़ा गाड़ी होती है। दूसरी दिशा से उसने एक गिग को आते हुए देखा है और ये व्हीकल कौन चला रहा है? डोनाल्ड फारफे। His presence here seemed to explain Luceta's walk that way। और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे उसकी मौजूदगी क्यों है, लूसेटा की मौजूदगी इस रास्ते पर क्यों है। डोनाल्ड फारफे की उपस्थिति ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था। डोनाल्ड सॉ हर, ड्रू अप एंड वाज हेस्टिली मेड acquainted with what had occurred। डोनाल्ड ने उसे देखा, गाड़ी रोकी और जल्दी से उससे बातचीत की कि क्या हुआ। At Elizabeth Jane mentioning how greatly Lucetta had been jeopardized। एलिजाबेथ जेन ने जब बताया कि लूसेटा को कितना बड़ा धक्का लगा है, कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है, एकदम हक्का बक्का हो गई है वो। जियो पैराडाइज का मतलब होता है एकदम से इंसान का भौचक्का निकल जाना, जैसे बच्चा यादव का भौचक्का निकलता है ना कपिल शर्मा के शो में इसी तरीके से जियो पैराडाइज का मतलब एकदम से इंसान का शौक की वजह से बहुत ज्यादा झटका लग जाना उसको। He exhibited an agitation different in kind, no less than in intensity, from any she had seen him before। तो उसने जो उत्तेजना दिखाई, किसने? डोनाल्ड ने। वो पहले कभी नहीं देखी गई उत्तेजना से अलग थी। मतलब लूसेटा की स्थिति को देख करके जो डोनाल्ड है उसने इतनी जबरदस्त उत्तेजना दिखाई थी जो कि पहले कभी नहीं देखी गई थी। He became so absorbed in the circumstance that he scarcely had sufficient knowledge of what he was doing to think of helping her up beside him। वो इस परिस्थिति में इतना खो गया कि उसे ये भी नहीं पता चला कि वो कर क्या रहा है और उसे अपने पास लाने के बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। She has gone on with Mr. Henchard, you say, he inquired at last। तुम कहते हो वो मिस्टर हेंचर्ड के साथ चली गई है, उसने लास्ट में पूछा है। यस, ही इज टेकिंग हर होम। हाँ, वो उसे घर ले जा रहे हैं। दे आर ऑलमोस्ट देयर बाय दिस टाइम। वो लगभग इस समय तक वहां पहुंच ही चुके होंगे। मतलब अब यहाँ से ना ये जो ऊपर वाला अपने लास्ट पैराग्राफ देखा था, इसमें यही था कि वो परिस्थिति में थोड़ा सा खोया तो था, लेकिन वो उन दोनों के सामने दिखा नहीं सकता था कि भाई उसका और लूसेटा का कुछ पीछे से लप्पा जप्पा है, ठीक है, कुछ प्रेम संबंध है, वो उनको दिखा नहीं सकता था। इसलिए हैंचर्ड जो है वो लूसेटा को लेके चला गया है वहां से। तो वो उसी बात को पूछता है कि तुम कहती हो कि वो मिस्टर हेंचर्ड के साथ चली गई है। तो एलिजाबेथ ने कहा है कि हाँ उसे घर ले जा रहे हैं वो, और वो इस समय लगभग वहां पहुंच चुके होंगे। एंड यू आर श्योर शी कैन गेट होम। और तुम्हें यकीन है कि वो घर पहुंच सकेगी? एलिजाबेथ जेन वाज क्वाइट श्योर। एलिजाबेथ जेन को पूरा यकीन था। योर स्टेप फादर सेव्ड हर। तो तुम्हारे सौतेले पिता ने बचाया है उसको। एंटायरली, पूरी तरीके से। फायरफे चेक्ड हिज हॉर्स पेस। शी गेस्ड बाय। फायरफे ने अपने घोड़े की जो पेस है, गति है, उसकी जांच की। उसे अंदाजा हो गया कि ऐसा क्यों। ही वॉज थिंकिंग दैट इट वुड बी बेस्ट नॉट टू इंट्रूड ऑन द अदर जस्ट नाउ। वो सोच रहा था कि अभी के लिए बेहतर यही होगा कि उन दोनों के बीच में दखल ना दिया जाए। हैंचर्ड हैड सेव्ड लूसेटा। हैंचर्ड ने लूसेटा को बचाया था। एंड टू प्रोवोक अ पॉसिबल एग्जीबिशन ऑफ अ डीपर अफेक्शन फॉर हिमसेल्फ वाज
as ungenerous as it was unwise। और अपने प्रति उसके गहरे स्नेह का प्रदर्शन करना जितना नासमझी भरा था उतना ही असभ्य भी था। ये किसके विचार हैं? ये डोनाल्ड के विचार हैं कि इस समय जो मेरा प्यार है उसको लूसेटा के प्रति ना दिखाना ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसको दिखाना जितना ज्यादा नासमझी भरा हुआ दिखाई देगा उतना ही ज्यादा असभ्य भी दिखाई देगा। The immediate subject of their talk being exhausted, she felt more embarrassed at sitting thus beside her past lover। उनकी बातचीत का जो उस समय का विषय है उसके खत्म हो जाने के कारण उसे अपने पिछले वाले जो प्रेमी है, कौन है, डोनाल्ड फायरफेस, तो उसका पिछला प्रेमी, उसके साथ इस तरह बैठने में उसे थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई है। बट सून द टू फिगर्स ऑफ द अदर्स वर विजिबल एट द एंट्रेंस टू द टाउन। लेकिन जल्द ही शहर के प्रवेश द्वार पर वो दोनों फिगर, हेंचर्ड और ल्यूसेटा, दिखाई देने लगे हैं। द फेस ऑफ द वुमन वाज फ्रीक्वेंटली टर्न्ड बैक बट फायरफेस डिड नॉट whip ऑन द हॉर्स। तो जो महिला है उसका चेहरा बार बार पीछे की ओर मुड़ रहा था, लेकिन फायरफेस जो है उसने अपने घोड़े पे चाबुक चाबुक नहीं चलाया है, विप नहीं किया है। मतलब इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब समझ रहे हो आप? कि महिला पीछे की ओर देख रही है और फायरफेस ने अपने घोड़े पे चाबुक नहीं चलाया है। फिगरेटिव मीन्स है इसका कि हेंचर्ड को कोई जल्दी नहीं है वहां पहुंचने की। ठीक है। When these reached the town walls, Henchard and his companion had disappeared down the street। तो जब वो शहर की दीवार के पास पहुंचे तो हेंचर्ड और उनके साथी सड़क पे गायब हो गए। Farface sat down Elizabeth Jane on her expressing a particular wish to arrive there and drove round to the stables at the back of his lodgings। फारफे ने एलिजाबेथ जेन को वहां पे बिठाया है और उस जगह पर जहां पर उनको जाना था ना, वहां पर उतरने की एक विशेष इच्छा व्यक्त की है। ठीक है। और उसके बाद वो अपने घर के पीछे अस्तबल की ओर चला गया। मतलब फायरफ्री और एलिजाबेथ जेन भी वहां पे पहुंच चुके हैं। उन्होंने अब उससे एक अच्छे मैनर में उतरने के लिए कहा है कि मैडम आपका घर आ गया है, या फिर जो भी उसने कहा होगा संबोधन कि आपका घर आ गया है तो उतर जाइए। और इस तरीके से इतने सम्मान से वो वहां पे कहकर उसको उतार कर अपने घर के पीछे अस्तबल की ओर चला गया। On this account, he entered the house through his garden and going up to his apartments, found them in a particularly disturbed state, his boxes being hauled out upon the landing and his bookcase standing in three pieces। तो इस वजह से वो आखिरकार अपने बगीचे से घर में दाखिल हुआ और अपने कमरों में जाके देखा कि उसके घर के जो रूम हैं वो बहुत ही अस्त व्यस्त हालत में हैं। उसके जो बक्से हैं वो सीढ़ियों पर खिंचे हुए हैं और उसकी किताब की अलमारी जो है वो तीन टुकड़ों में बिखरी हुई है। These phenomena, however, seemed to cause him not the least surprise। लेकिन इन सभी घटनाओं से उसे जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। When will everything be sent up? सब कुछ आखिर कब तक सेट किया जाएगा, कब तक ऊपर भेज दिया जाएगा? He said to the mistress of the house who was superintending। उसने उस घर की मिस्ट्रेस से कहा है जो कि देखरेख कर रही थी। I am afraid not before 8 sir, said she। मुझे डर है कि 8 बजे से पहले तो ऐसा नहीं होगा सर, उसने कहा। You see, we wasn't aware till this morning that you were going to move, or we could have been forwarder। देखिए हमें हमें आज सुबह तक पता नहीं था कि आप बाहर जाने वाले हैं, नहीं तो हम आगे का काम पहले ही निपटा देते। वेल नेवर माइंड, ठीक है कोई बात नहीं। सेड फायरफे चीयरली, फायरफे ने प्रसन्नतापूर्ण तरीके से कहा। 8 o'clock विल डू वेल इनफ इट इफ इट बी नॉट लेटर। अगर 8 बजे से ज्यादा देर ना हो तो ठीक है। नाउ डोंट यू बी स्टैंडिंग हेयर टॉकिंग और इट विल बी 12 आई डाउट। अब तुम यहाँ खड़े खड़े बात मत करो वरना तो 12 बज जाएंगे मुझे लगता है। Thus speaking, he went out by the front door and up the street। और ऐसा कहते हुए वो सामने के दरवाजे से बाहर निकल गया और सड़क पे चला गया। During this interval, Henchard and Lucetta had had experiences of a different kind। इस अंतराल के दौरान हेंचर्ड और लूसेटा को एक अलग तरह का अनुभव हुआ। After Elizabeth's departure for the muff, the corn merchant opened himself frankly, holding her hand within his arm, though she would fain have withdrawn it। एलिजाबेथ के जाने के बाद उस मक्का के व्यापारी ने खुल के बात की है, उसका हाथ अपनी बाहों में थामे हुए। हालांकि लूसेटा जो है वो अपना हाथ वापस लेना चाहती थी। डियर लूसेटा,
I have been very, very anxious to see you these 2 or 3 days, he said. Ever since I saw you last, I have thought over the way I got your promise that night. तो उसने क्या कहा है कि प्यारी रूसेटा, मैं पिछले 2-3 दिन से तुमसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक उत्सुक हूँ। उसने कहा, जब से मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा है, मैंने उस रात तुम्हारा वादा कैसे पाया इस बात के ऊपर विचार किया था। कैसे मैंने तुमसे वादा करवाया था, इस बात पे मैंने विचार किया था। यू सेड टू मी इफ आई वर ए मैन आई शुड नॉट इंसिस्ट। तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं एक आदमी होती तो मुझे जिद नहीं करनी चाहिए थी। दैट कट मी डीप। इस चीज ने मुझे काफी गहरा आहत किया है। आई फेल्ट दैट देयर वाज सम ट्रुथ इन इट। और मुझे लगता है कि इसमें कुछ सच्चाई भी है। आई डोंट वॉन्ट टू मेक यू रेस्ड। मैं नहीं चाहता कि तुम दुखी हो। मैं तुम्हें और दुखी नहीं करना चाहता। एंड टू मैरी मी जस्ट नाउ वुड डू दैट एज नथिंग एल्स कुड। इट इज बट टू प्लेन। और अभी मुझसे शादी करना ऐसा ही होगा, क्योंकि कुछ और नहीं हो सकता, ये बहुत स्पष्ट है। थोड़ी सी अच्छाई दिखाई दे रही है यहाँ पे एंचर की, कि अब वो उसको लूसेटा से ये कह रहा है कि मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, और अगर अभी तुम मुझसे शादी करोगी तो शायद ये चीज तुमको दुख ही पहुंचाएगी। ये बात तो काफी स्पष्ट है। Therefore, I agreed to an indefinite engagement to pull off all thought of marriage for a year or two. इसलिए मैं अनिश्चित काल के लिए जो एंगेजमेंट है, मतलब अपना एक तरह से सगाई जैसा जो वादा है ना, उस चीज के लिए कह रहा है वो कि भाई अपनी जो अनिश्चित काल की सगाई है, उसको मैं, शादी का जो विचार है उसको 1 या 2 साल तक टालने के लिए तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, टाल दूंगा उस चीज को, शादी के विचार को। एक अनिश्चितकालीन सगाई के लिए मैं सहमत हूँ कि भाई हम, हमारा वादा तो हो ही चुका है, और अगर चाहो तो सगाई कर सकते हैं हम, और जब तुम चाहोगी तब शादी कर लेंगे, चाहे 1 साल लगे या 2। बट कैन आई डू नथिंग ऑफ ए डिफरेंट काइंड, सेड लूसेटा। लेकिन लेकिन क्या मैं कुछ अलग नहीं कर सकती? लूसेटा ने कहा। आई एम फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड टू यू। मैं आपकी आभारी हूँ पूरी तरीके से। यू हैव सेव्ड माई लाइफ। तुमने मेरी जान बचाई है। एंड यू केयर ऑफ मी इज लाइक कोल्स ऑफ फायर ऑन माई हेड। और तुम मेरी देखभाल ऐसे कर रहे हो जैसे कि मेरे सिर पर आग के अंगारे रखे हुए हैं। मतलब फ्रेज है ये, बहुत अच्छे से केयर करना किसी के लिए। आई एम ए मनीड पर्सन नाउ। अभी मैं एक धनवान व्यक्ति हूँ। श्योरली आई कैन डू समथिंग इन रिटर्न फॉर योर गुडनेस, समथिंग प्रैक्टिकल। निश्चित रूप से मैं तुम्हारी अच्छाई के बदले में कुछ अच्छा तुम्हें लौटा सकती हूँ, शायद कुछ व्यवहारिक मैं कर सकूं। Henchard remained in thought. He had evidently not expected this. हैंचर्ड एकदम से एक सोच में डूब गया। जाहिर है उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। There is one thing you might do, Lucetta, he said, but not exactly of that kind. एक चीज है लुसेटा जो तुम कर सकती हो, लेकिन ये वो चीज नहीं है जो कि उसने ऑफर की है। Then of what kind is it? तो फिर ये किस प्रकार की चीज है? She asked with renewed misgiving. उसने पुनः संदेह के साथ पूछा है। I must tell you a secret to ask it. मुझे तुम्हें एक रहस्य बताना चाहिए। You may have heard that I have been unlucky this year. तुमने सुना ही होगा कि इस साल मैं काफी अनलकी रहा हूँ, बदकिस्मत रहा हूँ। I did what I have never done before. मैंने वो सब किया है जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। Speculated rashly. मैंने बहुत जबरदस्त सट्टा लगाया है। And I lost. और मैं हार गया। स्पेक्यूलेटेड रैशली मतलब बहुत जबरदस्त सट्टा खेला था मैंने, और मैं हार गया। दैट्स जस्ट पुट मी इन ए स्ट्रेट। और इसी वजह से मैं बहुत बड़ी मुश्किल में, मुसीबत में पड़ गया हूँ। एंड यू वुड विश मी टू एडवांस सम मनी। और आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ पैसे दूं? नो नो, सेड हैंचर्ड ऑलमोस्ट इन एंगर। नहीं नहीं, हैंचर्ड ने लगभग गुस्से में कहा। आई एम नॉट द मैन टू स्पॉन्ज ऑन ए वुमन इवन दो शी मे बी सो नियरली माई ओन एज यू। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो किसी औरत के पैसे पर जिंदा रहूं या औरत के पैसे खर्च करूं, भले ही वो तुम्हारे पैसे हों जो कि मेरे बहुत नजदीक है, बहुत करीब है। नो लुसेटा, नहीं लुसेटा। वॉट यू कैन डू इज दिस एंड इट वुड सेव मी। तुम जो कर सकते हो वो ये है यार कि ये मुझे बचा लेगा। माई ग्रेट क्रेडिटर इज ग्रोवर
and it is at his hands I shall suffer if at anybody's। मेरा जो सबसे बड़ा लेनदार है वो कौन है? ग्रोवर है। और अगर मैं किसी के हाथों में हूं तो मैं सब चीज उसके हाथों में ही भुगतूंगा। मतलब कि मैं जिसका कर्जदार हूं ना सबसे बड़ा, किसके हाथों में हूं मैं, किसके कंट्रोल में हूं मैं, तो वो कौन है? वो व्यक्ति ग्रोवर है। तो हैंचर्ड का सबसे बड़ा देनदार कौन है? ग्रोवर है। While a fortnight's forbearance on his part would be enough to allow me to pull through, जबकि उसकी ओर से एक पखवाड़े तक सहन किया गया है और मुझे इससे बाहर निकलने के लिए पर्याप्त लगता भी है ये समय। कि मतलब एक पखवाड़े तक, एक फोर्टनाइट तक, एक महीने तक का उसने मुझे समय दिया है और शायद मुझे लगता है कि मेरी सहनशीलता मुझे इस समस्या से बाहर निकाल देगी। दिस मे बी गॉट आउट ऑफ हिम इन वन वे, that you would let it be known to him that you are my intended, that we are to be quietly married in the next fortnight। तो अब यहाँ पे वो एक हल्का सा सौदेबाजी जैसा एक व्यवहार है उसका। तो वो क्या कहता है कि एक तरीका है मेरे इस समस्या से बाहर निकलने का, कि तुम उसको ये बता दो कि तुम मेरी होने वाली हो और हम अगली जो फोर्टनाइट है, अगला जो पखवाड़ा है, उस समय तक चुपचाप शादी करने वाले हैं। Now stop, you haven't heard all, let him have this story without, of course, any prejudice to the fact that the actual engagement between us is to be a long one। उसे ये कहानी सुना दो बेशक। तो ये जो तथ्य है ना, इसके प्रति कोई भी प्रिजुडिस होगा। प्रिजुडिस क्या होता है? पूर्वाग्रह, पहले से ही मानी हुई अवधारणा। तो इस तथ्य के प्रति कोई भी पहले से मानी गई अवधारणा के बिना हमारे बीच में जो एक वास्तविक सगाई है ना, वो तो एक लंबी चलने वाली सगाई है। पर तुम उसको फिलहाल के लिए ये कहानी सुना दो जिससे थोड़ी सी राहत हो जाएगी। नो बडी एल्स नीड नो, किसी और को इस बात को जानने की आवश्यकता नहीं है। यू कुड गो विद मी टू मिस्टर ग्रोवर एंड जस्ट लेट मी स्पीक टू दी बिफोर हिम एज इफ वी वर ऑन सच टर्म्स। तुम मेरे साथ चलो मिस्टर ग्रोवर के पास और मुझे बोलने देना तुम्हारे सामने कि हम इस तरह की शर्तों पर हैं, इस तरह के माहौल में हैं, इस तरह के प्रेम व्यवहार में हैं कि भाई कुछ समय में हम शादी कर लेंगे। वी विल आस्क हिम टू कीप इट सीक्रेट, हम उससे इस बात को राज रखने के लिए कहेंगे। ही विल विलिंगली वेट देन, उसके बाद तो वो अपनी इच्छा से खूब इंतजार कर लेगा। एट द फोर्टनाइट्स एंड आई शैल बी एबल टू फेस हिम, और फोर्टनाइट के अंत में मैं उसका सामना करने के लिए तैयार रहूंगा, मतलब उसके सामने आने के लिए तैयार रहूंगा। एंड आई कैन कूली टेल हिम ऑल इज पोस्टपोन बिटवीन अस फॉर ए ईयर और टू, और फिर मैं ठंडे दिमाग से उसे बता सकूंगा कि हमारा जो बीच का, तुम्हारे और मेरे बीच का जो प्रेम प्यार व्यवहार है ना, ये 1 या 2 साल के लिए पोस्टपोन हो गया है। नॉट अ सोल इन टाउन नीड नो हाउ यू हैव हेल्प्ड मी, इस टाउन की एक भी आत्मा को, एक भी इंसान को इस बात का पता नहीं चलेगा कि तुमने कैसे मेरी मदद की है। सिंस यू विश टू बी ऑफ यूज, देयर इज योर वे, अगर तुम मेरे किसी काम आना चाहती हो तो तुम्हारे लिए यही रास्ता है। It being now what the people called the pinking in of the day, that is, the quarter hour just before dusk, he did not at first observe the result of his own words upon her। तो अब जबकि लोग दिन के इस समय को क्या कहते हैं? पिंकिंग इन, मतलब दिन के लगभग अस्त होने का समय। और ये समय कौन सा है? कि सूरज के ढलने से पहले, मतलब शाम के ढलने से पहले के 15 जो मिनट हैं, शाम ढलने से ठीक पहले के जो 15 मिनट हैं, उसे क्या कहते हैं? पिंकिंग इन कहते हैं उस वक्त। तो उसने उससे पहले तो इस बात को नहीं देखा कि उसके शब्दों का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कितना उस हो गया है ना, प्रोनाउंस हैं, बहुत ज्यादा प्रोनाउंस हैं। तो हैंचर्ड ने शाम ढलने से ठीक 15 मिनट पहले तक ये नहीं देखा कि हैंचर्ड के शब्दों का लूसेटा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो उसने अभी इतनी लंबी चौड़ी राम गाथा गाई है ना ऊपर, कि ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, इस तरीके से बेवकूफ बना देंगे ग्रोवर को, 1 साल 2 साल वाला जो गेम खेला है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि उसके शब्दों का लूसेटा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। If it were anything else, she began, and the dryness of her lips was represented in her voice। अगर ये कुछ और होता,
उसने कहना शुरू किया। उसके होठों का जो सूखापन है वो उसकी आवाज में साफ साफ झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। बट इट इज सच अ लिटिल थिंग, ही सेड विद अ डीप रिप्रोच। लेकिन ये तो बहुत छोटी सी बात है, उसने एक गहरी निंदापूर्ण आवाज में कहा है। लेस देन यू हैव ऑफर्ड, जस्ट द बिगिनिंग ऑफ व्हाट यू हैव सो लेटली promised। तुमने जो वादा किया है उसकी तो तुमने अभी शुरुआत ही की है। उससे भी कम है ये, जितना तुमने ऑफर किया है ना, उससे तो कम ही है ये। आई कुड हैव टोल्ड हिम एज मच माई सेल्फ, बट ही वुड नॉट हैव बिलीव्ड मी। मैं ये सब बातें उसे खुद भी बता सकता था, लेकिन वो मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेगा। इट इज नॉट बिकॉज आई वॉन्ट, इट इज बिकॉज आई एब्सोल्युटली कैंट, शी सेड विद राइजिंग डिस्ट्रेस। तो ये सब इसलिए नहीं है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, ये इसलिए है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसने बढ़ती हुई एक डिस्ट्रेस के साथ, परेशानी के साथ में ये बात कही है। यू आर प्रोवोकिंग, ही बस्ट आउट। तुम तो मेरे को उकसा रही हो, वो गुस्से में फट पड़ा। इट इज इनफ टू मेक मी फोर्स यू टू कैरी आउट एट वंस व्हाट यू हैव प्रोमिस्ड। ये मुझे मजबूर करने के लिए काफी है कि मैं तुरंत वो सब काम करूं जो तुमने वादा किया था, वो सब चीज को मैं पूरा करूं जो तुमने वादा किया था, मतलब शादी। शी इंसिस्टेड डेस्परेटली। उसने हताश होकर जोर दिया और क्या कहा है, आई कैन नॉट, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वाई, when I have only within these few minutes released you from your promise to do the thing of hand। जब क्यों, जबकि मैंने इन चंद मिनटों में ही तुम्हें यह काम तुरंत करने के वादे से मुक्त कर दिया है। मतलब ये जो थोड़ी देर पहले मैंने तुमको तुम्हारे वादे से कुछ समय के लिए, कुछ लंबे समय के लिए मुक्त किया तो है, मैंने बोला तो है तुमको कि 1 2 साल का पूरा टाइम ले लो, फिर भी तुम ऐसा करने के लिए क्यों मना कर रही हो भाई। बिकॉज ही वॉज ए विटनेस, क्योंकि वो एक गवाह था। कौन कह रही है, लूसेटा। विटनेस ऑफ वॉट, गवाह, किस चीज का गवाह। इफ आई मस्ट टेल यू, डोंट डोंट अपब्रेड मी। अगर मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा तो प्लीज, प्लीज मुझ पर गुस्सा मत करना, मुझे डांटना मत। अपब्रेड का मतलब होता है डांटना। वेल लेट्स हियर व्हाट यू मीन। खैर चलो सुनते हैं क्या मतलब है तुम्हारा। विटनेस ऑफ माई मैरिज मिस्टर ग्रोवर वाज। मिस्टर ग्रोवर कौन थे, मेरी शादी के गवाह थे। मैरिज, शादी, यस, विद मिस्टर फायरफ्रे। हाँ, वो भी मिस्टर फायरफ्रे के साथ। ओ माइकल, आई एम ऑलरेडी हिज वाइफ। ओ माइकल, मैं पहले से ही उसकी पत्नी हूँ। वी वर मैरिड दिस वीक एट पोर्ट ब्रेडी। हमने इस सप्ताह पोर्ट ब्रेडी में शादी कर ली है। देयर वर रीजंस अगेंस्ट आवर डूइंग इट हेयर। यहाँ विवाह नहीं करने के कुछ कारण थे। मिस्टर ग्रोवर वॉज ए विटनेस बिकॉज ही हैपन टू बी एट पोर्ट ब्लेडी एट द टाइम। मिस्टर ग्रोवर एक गवाह थे क्योंकि वो उस समय कहाँ थे, पोर्ट ब्लेडी में थे। तो मिस्टर ग्रोवर पोर्ट ब्लेडी में थे, इसलिए हमको पोर्ट ब्लेडी में ही शादी करनी पड़ी। हैंचर्ड स्टूड एज इफ आइडियोटाइज्ड। हैंचर्ड तो भाई ऐसे खड़ा हो गया जैसे तो मानो वो इडियटाइज्ड हो गया हो, एकदम मूर्ख व्यक्ति बन चुका हो, एकदम पुतला बन चुका हो मूर्खता का। इस तरह से हैंचर्ड तो खड़ा हो गया, उसको लग गया धक्का। She was so alarmed at his silence that she murmured something about lending him sufficient money to tide over the perilous fortnight। वो उसकी चुप्पी से इतना घबरा गई कि उसने धीरे से कहा कि इस खतरनाक मौसम से निपटने के लिए वो उसको पर्याप्त धन उधार दे देगी। Married him, said Henchard at length. My good, what married him whilst bound to marry me? उससे शादी कर ली, हैंचर्ड ने अंत में कहा। क्या, तब तुमने उससे शादी कर ली जबकि मैं और तुम शादी करने के लिए बाध्य थे। मेरे भगवान, मतलब तुम क्या कह रही हो, तुमने उससे उस स्थिति में शादी कर ली जबकि तुम मुझसे शादी करने के लिए बाध्य थी, वादा किया था तुमने गवाह के सामने। It was like this, she explained, with tears in her eyes and quavers in her voice। तो ये ऐसा हुआ कि उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में एक कंपन था। वो कह रही है, डोंट डोंट बी क्रूअल, प्लीज क्रूर मत बनो।
I loved him so much. मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ. And I thought you might tell him of the past. और मैंने सोचा कि तुम उसे मेरे पास्ट के बारे में, इतिहास के बारे में बता दोगे. And that grieved me. और इसकी वजह से मुझे दुख हुआ. And then when I had promised you, I learned of the rumor that you had. और जब मैंने तुमसे वादा किया था, तो मैंने एक अफवाह के बारे में सुना जो कि तुम्हारे बारे में थी. Sold your wife, sold your first wife at a fair, like a horse or cow. कि तुमने अपनी पहली पत्नी को एक फेयर में बेच दिया था, एक घोड़े या गाय की तरह. How could I keep my promise after hearing that? ये सब सुनने के बाद आखिर मैं कैसे अपना वादा निभाती. आई कुड नॉट रिस्क माई सेल्फ इन योर हैंड्स. मैं अपने आप को तुम्हारे हाथों में सौंप कर रिस्क नहीं ले सकती थी. अपने आप का, खुद को जोखिम में नहीं डाल सकती थी तुम्हारे हाथों में सौंप कर. इट वुड हैव बीन लेटिंग माई सेल्फ डाउन टू टेक योर नेम आफ्टर सच ए स्कैंडल. ऐसे कांड के बाद तुम्हारा नाम ग्रहण कर लेना मुझे खुद को नीचा दिखाने जैसा होता. बट आई न्यू आई शुड लूज डोनाल्ड इफ आई डिड नॉट सिक्योर हिम एट वंस. लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैंने डोनाल्ड को तुरंत अपना नहीं बनाया तो मैं उसे खो दूंगी. For you would carry out your threat of telling him of our former acquaintance. क्योंकि तुम उसे हमारे पुराने परिचय के बारे में बताने की अपनी धमकी को पूरा करोगे. As long as there was a chance of keeping me for yourself by doing so. जब तक कि ऐसा करने से मुझे अपने पास रखने का तुम्हारे पास मौका था. मतलब जब तक तुम धमकी से मुझे अपने पास रखने का तुम्हारे पास मौका था ना, तब तक तुम ऐसा कर सकते थे. बट यू विल नॉट डू सो नाउ विल यू माइकल. लेकिन अब तुम ऐसा नहीं करोगे, है ना माइकल. फॉर इट इज टू लेट टू सेपरेट अस. क्योंकि अब हमें अलग करने के लिए बहुत देर हो चुकी है. द नोट्स ऑफ सेंट पीटर्स बेल इन फुल पील हैड बीन wafted to them while he spoke, and now the genial thumping of the town band, renowned for its unstinted use of the drumstick, throbbed down the street. तो जब वो बातचीत कर रहे हैं तो सेंट पीटर जो चर्च है उसकी घंटियों की ध्वनि उसके पास आ रही है. और साथ ही साथ जो शहर का बैंड है उसकी मधुर ध्वनि. किस चीज की मधुर ध्वनि है ये. थम्पिंग ऑफ द टाउन बैंड के बजने की. किससे बज रही है. ड्रम स्टिक से बज रही है. और ये उस समय के लिए जो कैस्टरविच टाउन हॉल है, कैस्टरविच जो टाउन है उसके अंदर ये घंटी और ये बैंड की आवाज काफी प्रसिद्ध थी. ये प्रसिद्ध आवाज थ्रोब कर रही थी, गूंज रही थी सड़क पर. Then this racket they are making is on account of it, I suppose, said he. तो फिर ये जो हंगामा कर रहे हैं वो इसी कारण से है मुझे लगता है, उसने कहा. Yes, I think he has told them, or as Mr. Grover has. May I leave you now? He was detained at Port Brady today and sent me on a few hours before him. हाँ, मुझे लगता है कि उसने उन्हें बता दिया है, या फिर मिस्टर ग्रोवर ने. क्या मैं जा सकती हूँ. उसे आज पोर्ट ब्रेडी में डिटेन किया गया है, वहीं पे रोका गया था. और उसने मुझे खुद से कुछ घंटे पहले यहाँ पे भेज दिया था. सुना था ना हमने कि 3 घंटे पहले आई थी वो उस समय. और उसके बाद तो कितना कुछ हो गया भाई. 3 घंटे पहले उस समय आई थी, फिर उस सड़क पे चली गई, बाढ़ में चली गई, वो पूरा बैलवाड़ा कांड हो गया, इसको वापस ले आया. तो मतलब इसको पहले भेज दिया था, वो बाद में आया है. देन इट इज हिज वाइफ्स लाइफ आई हैव सेव्ड दिस आफ्टरनून. इसका मतलब तो ये डोनाल्ड की पत्नी का जीवन है जो मैंने आज दोपहर में बचाया है. यस, एंड ही विल बी वो फॉर एवर ग्रेटफुल टू यू. हाँ, और वो सदैव आपका आभारी रहेगा. आई एम मच obliged टू हिम, ओ यू फॉल्स वुमेन. मैं तो उसका बहुत आभारी हूँ, ओ झूठी औरत. बस्ट फ्रॉम हैंचर्ड. हैंचर्ड का गुस्सा फूट पड़ा. यू प्रोमिस्ड मी, तुमने मुझसे वादा किया था. यस यस, बट इट वाज अंडर कंपल्शन एंड आई डिड नॉट नो ऑल योर पास्ट. हाँ हाँ, लेकिन मैं तो मजबूरी में थी और मुझे तुम्हारा पूरा अतीत तो पता ही नहीं था. एंड नाउ आई हैव ए माइंड टू पनिश यू एज यू डिजर्व. One word to this brand new husband of how you courted me, and your precious happiness is blown to atoms.
और अब मैं तुम्हें वो दंड दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। इस नए पति को तुम एक शब्द में भी नहीं कह पाओगी कि मतलब तुम्हारे इस नए पति को बताऊंगा कि तुमने मुझे कैसे डुबाया था। और एक ही क्षण में तुम्हारी जो सारी खुशियां हैं वो एटम्स में, धूल के कणों में मिल जाएंगी। माइकल, पिटी मी एंड बी जेनरस। माइकल, मुझ पे दया करो, प्लीज थोड़े से उदार बनो। यू डोंट डिजर्व पिटी, यू डिड बट यू डोंट नो। तुम दया की पात्र नहीं हो, तुम थी लेकिन तुम अब नहीं हो। आई विल हेल्प यू टू पे ऑफ योर डेट। मैं तुम्हें तुम्हारा कर्ज चुकाने में मदद करूंगी। अ पेंशनर ऑफ फायरफ्रेज वाइफ, नॉट आई। डोंट स्टे विद मी लॉन्गर, आई शैल से समथिंग वर्स, गो होम। तो मतलब तुम ये कह रही हो कि मैं फायरफ्रे की पत्नी का पेंशन भोगी बनूं? नहीं, मैं फायरफ्रे की पत्नी का पेंशन भोगी नहीं बनूंगा। अब मेरे साथ और मत रहो, मैं कुछ बुरा बुरा कह दूंगा, घर भग जाओ, चली जाओ यहाँ से। She disappeared under the trees of the South Walk as the band came round the corner, awaking the echoes of every stalk and stone in celebration of her happiness. तो वो दक्षिण की ओर जाने वाले पेड़ों के रास्ते पर गायब हो गई, क्योंकि बैंड जो है वो कैस्टर ब्रिज के कोने के आसपास आ गया था। उसकी खुशी के जश्न में हर स्टॉक, हर एक पत्थर की गूंज सुनाई दे रही थी। मतलब हर एक कतरा कैस्टर ब्रिज का गूंज रहा है उन खुशी में। लूसेटा टुक नो हीड, लूसेटा ने कोई ध्यान नहीं दिया, बट रैन अप द बैक स्ट्रीट एंड रीच्ड हर ओन होम अनपरसीव्ड। बल्कि वो पीछे की गली में भाग गई और बिना किसी को दिखे अपने घर पहुंच गई। तो यहाँ पर आपका ये वाला चैप्टर होता है खत्म। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।